से काम नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हमें सी रैंक गेट के लिए मिनिमम 8 लोगों की जरूरत है। पर रुको, तो यहाँ पर एक बच्ची को भी लाए हो। वैसे अगर आपके पास पावर है तो किसी माइनर को रिक्रूट करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। तब हान कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। पर तुम एक हाई स्कूल में पढ़ती हो और क्या तुम्हारे पास रेड पर जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? तब वो मना कर देती है। तब जिनवू कहता है, क्या तुम ई रैंकर हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सही कहा, क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, तो सिर्फ मैं और यो ही है जो डंजन को क्लियर करेंगे। तब एक पर्सन कहता है, क्या सच में तुम दोनों अकेले जाकर इसे क्लियर कर लोगे और सिर्फ बाहर आने के ही हमें 3 मिलियन मिलेंगे? तुमने सही कहा, तुम्हें हर गेट के 3 मिलियन मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी डील है क्योंकि तुम्हें तो लड़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है। पर तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें हमारे तय किए हुए अमाउंट से 10 गुना वापस देना होगा। तब जिनवू सोचता है, कैंग को हराने के बाद मुझे ये स्ट्रेंथ स्टोन मिला था, शायद इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। और तब वो उसे जैसे ही तोड़ता है तभी हम देखते हैं उसके अंदर स्टेल्थ की पावर आ जाती है जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। तभी वो वहाँ पर तैयार होके आ जाता है। तब जिनवू उसे नीचे गिराकर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या चीज पहन कर आ गए हो, जल्दी से जाओ और इसे उतार कर आओ। तब ये उस चीज को उतार देता है। तब गेट के अंदर जाते हुए जिनवू कहता है, तुमने अभी भी इस चीज को सिर पर पहन रखा है, कम से कम मुझे ये हेलमेट तो पहनने दो। तब जिनवू उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तब उनकी टीम का एक मेंबर कहता है, क्या सच में ये दोनों अकेले इस गेट को क्लियर करने वाले हैं? तब दूसरा पर्सन कहता है, हमने इन्हें वार्न किया था और वैसे भी हमें हमारी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है? तब एक पर्सन कहता है, एक डी और ई रैंकर मिलकर एक सी रैंक डंजन को क्लियर करेंगे। ये दोनों सच में पागल हैं, जिन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा कि आखिरकार ये क्या करने जा रहे हैं। तब यहाँ वो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को डंजन को क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। लगता है हमें थोड़ी और देर वेट करनी पड़ेगी। तभी यो भागते हुए बाहर आ जाता है। तब एक पर्सन कहता है, तो ये डर के मारे भागकर वापस आ गए, ये तो शुक्र है कि ये दोनों जिंदा हैं। तब एक पर्सन कहता है, ये भागकर वापस नहीं आए हैं, देखो वो गेट बंद हो रहा है, जिसका मतलब इन्होंने बॉस को हरा दिया है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो लोग अगले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं जिन वो अगले गेट में अपने आप को और ज्यादा लेवल अप कर लेता है। तो वो लोग अगले दिन और ज्यादा गेट्स के अंदर चले जाते हैं जहाँ जिनवू का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तब वहाँ जिनवू अपनी नई टेक्निक को यूज करके अपने दुश्मनों को मार देता है। तो यो सोचता है, ये इतने टाइम से ये स्किल को छुपा रहे थे, दोस्तों सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तब जिनवू सोचता है, स्टेल्थ स्किल सच में कमाल की है, चाहे इसे हासिल करने में ज्यादा खुशी नहीं हुई थी पर इसे इस्तेमाल करने में सच में बहुत मजा आ रहा है। और तब हम देखते हैं उसकी डैश स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे कुछ नई स्किल्स भी मिल जाती हैं जिससे वो अपने एक मुक्के से ही एक मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है। तब वापस सबको हराने के बाद जिनवू सोचता है, मेरे पास बहुत अच्छी सी स्किल्स आ गई हैं, पर अभी मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि मैं इन्हें ज्यादा देर यूज कर सकूं। लगता है मुझे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी पर काम करना होगा। और अब जब चीजें इतनी स्मूथली जा ही रही हैं, तो शायद मुझे डीमन कैसल जाना चाहिए। पर रुको, अभी मैं बी और ए रैंक के बीच में हूँ, तो क्या मैं सच में उस डंजन को क्लियर करने के लायक भी हूँ? तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ लिखा होता है कि प्लेयर एक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुँच चुका है, तो उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के मैनेजर को उसका एक साथी सी रैंक गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। तब मैनेजर कहता है, आखिरकार वो है कौन जिसने 150 मिलियन में सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है? एक न्यू स्ट्राइक टीम आई है जो कि मार्केट रेट से डबल पैसे देकर सी रैंक गेट्स को खरीद रही है और उसका लीडर यो जिनहू है। इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये